स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की सभी छात्राओं का इस व्हाट्सएप ग्रुप में ई वीडियो श्रृंखला में स्वागत और अभिनंदन है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था की इस कड़ी में आज का हमारा जो विषय है वो है भक्ति काल का वर्गीकरण, यानी कि जो हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा काल है भक्ति काल, वो लगभग 325 वर्षों के समय उसका रहा है। 1376 से लेकर के 1700 सम्मत तक का जो समय था वो भक्ति काल का समय था, और इस दौरान भक्ति प्रवृत्ति से युक्त रचनाएं लिखी गई। ये निश्चित रूप से भक्ति उस युग की प्रधान प्रवृत्ति थी, लेकिन 325 वर्षों तक जो भक्तिकालीन साहित्य लिखा गया उसमें कुछ अंत काव्य धाराएँ थी। भक्ति उनमें प्रधान थी, लेकिन दृष्टिकोण अलग थे, आधार अलग थे, स्तुति के आधार अलग थे, आराध्य देव के आधार अलग थे। इस आधार पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के दूसरे महत्वपूर्ण काल, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल भी कहा है, और एक विद्वान ने तो ये भी कहा कि अगर भक्ति काल को हिंदी साहित्य इतिहास में से अगर निकाल दिया जाए तो पीछे जो शेष बचेगा वो इतना कम महत्वपूर्ण होगा कि जिस पे हम गर्व नहीं कर सकते। इसलिए 325 वर्षों में जो निरंतर भक्ति प्रवृत्ति से युक्त जो काव्य लिखा गया, इसी के समानांतर अन्य कुछ काव्य धाराएं भी चली। उन सभी का समवेत अध्ययन और विश्लेषण और मूल्यांकन करने के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का एक सुस्पष्ट वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसके आधार पे हम विभिन्न काव्य धाराएं जो इसमें प्रचलित थी उनका सुगमता के साथ, सरलता के साथ उनका अध्ययन कर सकें, उनका विश्लेषण कर सकें, उनके मत को जान सकें। एक सारणी के माध्यम से हम भक्ति काल के इस वर्गीकरण को जान सकते हैं। सर्वप्रथम भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, यानी कि निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। नाम से ही विदित है, निर्गुण का मतलब यहाँ कतई ये नहीं है कि जो जिस आराध्य देव को आधार मान करके इस प्रकार के भक्त कवियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनका जो आधार देव है वो निर्गुण है, गुणों से रहित है। निर्गुण जो काव्य धारा है, जो निर्गुण भक्ति है, उसमें जो परमात्मा है, जो आराध्य देव है, उसके कोई साकार स्वरूप की कल्पना नहीं थी, कोई लीला अवतारी परम पुरुष की कल्पना नहीं थी। यानी कि इस भक्ति में भगवान का जो स्वरूप है वो निर्गुण और निराकार माना जाता है, यानी कि जिसका न कोई आकार है, न कोई प्रकार है, न इसे देख सकते हैं, न उसे छू सकते हैं, केवल उसे हम अनुभूत कर सकते हैं। और वह अनुभूति भी तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक अज्ञानता के पर्दे हमारी आंखों के सामने पड़े रहेंगे। मन में ईर्ष्या, द्वेष, विद्वेष, मैल, इस प्रकार की आशा, तृष्णा की भावनाएं अगर व्याप्त होंगी, मन अशुद्ध होगा, तब तक उस निराकारी जो परम पुरुष है उसके हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। अपने मन की शुद्धता और निर्मलता को बनाते हुए इस निर्गुण निराकार के आराध्य देव के हम अनुभूत कर सकते हैं। इसी निर्गुण निराकार अरूप आधार को मान करके जिन्होंने भक्ति भावनाएं व्यक्त की, उन्हें निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है सगुण, यानी कि निर्गुण भक्ति में जो आराध्य देव है वो निर्गुण निराकार, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, जिसे देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते। लेकिन सगुण भक्ति में लीला अवतारी परम पुरुष
चाहे वो प्रभु श्री राम हो चाहे लक्ष्मण हो, दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, वैष्णव इनको कहा जाता है। इनको अपना आराध्य देव मान करके इनके प्रति जो भक्ति भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, इस प्रकार की जो भक्ति है उसको हम सगुण भक्ति कहते हैं, और इस प्रकार के काव्य को हम सगुण काव्य धारा के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए भक्ति काल को ऊपरी तौर पे पहले दो वर्गों में विभाजित किया, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा, एक सगुण भक्ति काव्य धारा। उसके पश्चात निर्गुण भक्ति काव्य धारा को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा, जिसको सामान्यतः हम ये देखते हैं कि संत काव्य धारा भी कहते हैं ज्ञानाश्रयी को, और सूफी काव्य धारा भी कहते हैं, जो नाम अधिक प्रचलित हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी की। संत काव्य धारा है, इसके प्रतिनिधि जो कवि हैं वो कबीर हैं, और जो सूफी काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि जायसी हैं। दोनों ही निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। एक संत काव्य धारा जिसका नाम ज्ञानाश्रयी है, एक सूफी काव्य धारा जिसका दूसरा नामकरण प्रेमाश्रयी है। ज्ञानाश्रयी अर्थात जो संत कवि हैं उस निरूपण निराकार ब्रह्म सत्ता का दीदार करने के लिए ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। ज्ञान के माध्यम से वो इस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इसको ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी भी कहते हैं। जबकि सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं वे प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने की बात करते हैं, यानी कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना उनके काव्यों में अधिक हुई है, इसलिए इसे प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। दोनों का यह आधार निर्गुण और निराकार परमात्मा है, क्योंकि जो निर्गुण पंथ के जो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि थे उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने की इच्छा भी थी, और जहाँ तक हिंदू धर्म में बहुदेववाद का प्रचलन था उसका ये विरोध करते थे संत कवि, क्योंकि ये परमात्मा को एक मानते थे। इसलिए बहुदेववाद, पाखंड, जादू टोना, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ आदि का इन्होंने विरोध किया है। सूफी कवियों ने प्रमुख रूप से हमारे हिंदू घरानों की जो प्रसिद्ध लोक कथाएं हैं उनको आधार बना करके उनके लौकिक प्रेम के माध्यम से उस अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए उसे प्राप्त करने की चाहना इसमें रखी। दूसरी तरफ सगुण भक्त कवि, यानी कि सगुण जो भक्ति काव्य धारा है उसको भी पुनः दो भागों में विभक्त कर दिया गया, एक कृष्ण काव्य धारा और एक राम काव्य धारा, यह कह सकते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। क्योंकि जैसा कि विदित है राम और कृष्ण दोनों ही हमारे आराध्य देव हैं। इनकी परिकल्पना की जाती है कि विभिन्न समूहों में इन्होंने लीला अवतारी पुरुष के रूप में जन्म लिया, और धरती पर जो पापाचार बढ़े थे, अन्याय और अत्याचार बढ़ा था, उसका खात्मा करके, असुर शक्तियों का खात्मा करके न्याय की स्थापना की थी। इस प्रकार के परम पुरुष लीला अवतारी आराध्य देवों को जब आधार बना करके कवियों ने अपनी भक्ति भावना व्यक्त की, इस प्रकार की रचनाओं को सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत रखी जाती है। जिसमें कृष्ण काव्य धारा है, श्री कृष्ण भगवान को जिन कवियों ने अपना आराध्य देव मान करके उनके प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है, उनके बाल सौंदर्य का चित्रण किया है, उनकी रास लीलाओं का चित्रण किया है, उनके अनन्य भक्ति का चित्रण किया है, इस प्रकार के जो भक्त कवि थे, जिसमें सूरदास, रैदास, कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास, मीराबाई,
रश खान आदि जो कवि थे, उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना आराध्य देव माना और उनके प्रति अपनी भक्ति भावनाएं व्यक्त की। ऐसी काव्य धारा को कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास, जो कि अष्टछाप के कवियों में भी प्रमुख हैं, बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरसागर इनकी प्रमुख रचना है। दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आराध्य देव मान करके जिन भक्त कवियों ने उनके मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र को, उनके आदर्शों को, उनके भक्त वत्सलता को, उनके राम राज्य की कल्पना को साकार करते हुए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया, ऐसे कवियों को हम राम भक्त कवि की श्रेणी में रखते हैं। उनके द्वारा लिखा गया जो काव्य है उसको राम काव्य धारा के अंतर्गत रखा जाता है। राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास, और गोस्वामी तुलसीदास ने जो 12 अपने काव्य ग्रंथ लिखे, उनमें उनका जो श्रेष्ठ जो काव्य ग्रंथ है वो रामचरितमानस है, जो घर घर में पूजनीय है, पूजा की जाती है और राम के चरित्र वर्णन का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जो राम की भक्ति का एक सर्वोत्तम उत्तम ग्रंथ, इसको स्वीकार हम कर सकते हैं। इसलिए राम भक्त जो कवि थे, हालांकि तुलसीदास इतने बड़े कवि थे कि उनके बाद अन्य कोई ज़्यादा बड़े कवि राम भक्ति काव्य धारा में नहीं हो पाए, क्योंकि उनके सामने ये समस्या थी कि इतने बड़ी कवि के समक्ष अगर वो रचना करते हैं तो क्या वो रचना टिक पाएगी। इसलिए बड़े कवि इसमें नहीं देखने को मिलते हैं तुलसीदास के। इस प्रकार भक्ति काल को का अंत विभाजन किया गया, वर्गीकरण किया गया, ताकि सरलता और सुगमता के साथ इनकी अलग अलग जो प्रवृत्तियां हैं उनका हम अध्ययन कर सकें। क्योंकि जैसे सगुण भक्ति है तो उसमें जो संत काव्य धारा उसके कुछ प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं और फिर उनकी प्रवृत्तियां हैं। उसी प्रकार से सूफी कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनकी प्रवृत्तियां हैं। राम भक्त कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं। और कृष्ण भक्त कवि हैं, उनके भी प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और प्रवृत्तियां। और समवेत रूप से संपूर्ण जो भक्ति काल है उसकी भी सामान्य प्रवृत्तियां देखने को मिलते हैं। इसलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न जो धाराएं उस युग में चली, उनका अंत विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सटीकता के साथ, तार्किकता के साथ और वैज्ञानिकता के साथ किया, जिसके आधार पे हम आगे इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।